Okay, students, we have already seen these things. Now, what are the parts of the cube? Example, we have seen the corners that is 8, faces are 6, edges are 12, and center is 1. Now, there are many other parts of the cuboid. That is, this is the face. ये क्या है? एक फेस है. This is the face. और ये क्या है? Face center. So this is face center. This is edge. This is edge. And this is edge center. This is face. This is face diagonal. This is face diagonal. And this is body diagonal. बीच से जो पास हो रहा है, बीच से जो पास हो रहा है उसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल. और ये है आपका फेस डायगोनल. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो दीज आर द कंपोनेंट्स और द पार्ट्स ऑफ क्यूबॉइड सिस्टम. ओके, नेक्स्ट. Next, we will see the contribution of atoms at various positions in a unit cell. Now, let us see here. सबसे पहले at body center. At body center. अगर body center की बात करें, मैंने एटम को कहां रखा? सेंटर में रखा. एटम को कहां रखा? सेंटर में रखा. अब यहां पर एटम को जब मैंने सेंटर में रखा तो आपको इमेजिन करना है कि ये सिर्फ एक ही ये नहीं है, ये एक ही यूनिट सेल नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं. ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स है. अब सिर्फ आप एक यूनिट सेल पे फोकस करेंगे, सिर्फ एक यूनिट सेल में. अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं इसके अंदर टोटल यूनिट सेल कितने हैं, टोटल यूनिट सेल कितने हैं, ओके, तो आप इसको मुझे कमेंट में करके बताएंगे यूनिट सेल कितने हैं. अंडरस्टूड? टोटल यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर. आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, खुद से आंसर देंगे कि इसके अंदर टोटल यूनिट सेल कितने हैं. ओके, नाउ आई हैव केप्ट द एटम एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिट सेल, दिस वन. ओके, अब यहां पर मैंने सेंटर में रखा है एक एटम को. तो वो कितने कमरों में जा रहा है, कितने यूनिट सेल में जा रहा है? सिर्फ एक ही में जा रहा है ना, इसमें तो शेयरिंग नहीं हो रहा है. करेक्ट? तो बीच में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1. That is how much percent? 100%. That is 100%. Okay. 100%. Next, at faces, body center कितना है? 1. faces कितना है? 6. अब आपको पता है टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. अब मान लो मैंने एक फेस के ऊपर एटम को रख दिया, इस फेस को मैंने पकड़ा और यहां पर एक एटम को मैंने फिट कर दिया. अब ध्यान से देखो, दिस इज वन यूनिट सेल एंड दिस इज अनदर यूनिट सेल. दिस इज वन यूनिट सेल एंड दिस इज अनदर यूनिट सेल. अब यहां पर मैंने, अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन मैंने एटम को यहां पर रखा है, यहां पर फेस पर रखा है. अगर मैं बात करूं यहां पर इस कमरे में, इस यूनिट सेल में, टोटल 6 फेसेस. अब मैंने इस फेस को पकड़ा और यहां पर एटम को रखा, सेंटर में रखा. तो कितने कमरों में जाएगा, कितने यूनिट सेल में शेयरिंग होगा? यहां पर रखा है तो एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा. तो टोटल कितना हो गया? हाफ. दैट इज 2. तो ये क्या हो गया? कितने कमरों में जाएगा? हाफ. तो हाउ मच परसेंट? 50% शेयरिंग. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ध्यान से देखो वापस से, मैंने एटम को अभी कहां रखा है? यहां पर रखा है, यहां पर.
इस वाले में नहीं रखा है, इस वाले में नहीं रखा है, इस बीच वाले में रखा है, बीच वाले में। अंडरस्टूड? तो वो इस यूनिट सेल में भी जाएगा फर्स्ट वाले, और इस यूनिट सेल में भी जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो दिस इज अबाउट द कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर एंड एट फेस सेंटर. Next, at ages. अब एजेस कितने होते हैं टोटल? देयर आर टोटल 12 एजेस आर प्रेजेंट. अब ध्यान से देखो, एटम को मैंने यहां पर रख दिया, एक एज पे रख दिया. अब कोई मुझे बताएगा कितना कंट्रीब्यूशन होगा? अब ध्यान से देखो, वेरी सिंपल. एजेस, ये एज है, करेक्ट, ये भी एज है, मतलब टोटल 12 एजेस आर देयर. टोटल 12 एजेस आर देयर. अब मैंने कोई एक एज को पकड़ता हूं. अब मान लो मैं इस एज को पकड़ लिया, इस एज को, इस एज को, आपको दिख रहा होगा, इस एज को मैंने पकड़ा है, जिसको मैंने ये मार्कर से मार्क किया हुआ है. इस एज को मैंने यहाँ पर एटम को रखा. अब आप बोलते रहेंगे सर आपने यहाँ पर एटम क्यों नहीं रखा, यहीं पर ही बीच में क्यों रख रहे हो? बिकॉज इसके आगे यूनिट सेल है ही नहीं ना, यहाँ पर तो आजू बाजू यूनिट सेल है ना, करेक्ट. अब मैंने एटम को यहाँ रखा, तो कितने कमरों में जाएगा? 1, 2, 3 और 4. कितने यूनिट सेल है, कितने में जाएगा? टोटल 4 कमरों में. यहां भी अगर आप देखेंगे, मैंने एज को यहाँ या एटम को वहां रखा है, ऐसा. मान लो ऐसा कमरा है मेरा, ये ऐसा यूनिट सेल है, मैंने यहाँ एज पे रखा, करेक्ट. अब इस रूम में कितना शेयरिंग हो रहा है? 1, 2, और उतना ही ऊपर भी होगा, लेकिन वो दूसरे यूनिट सेल में चला जाएगा. 3 और ये 4. सो 1, 2, 3 एंड 4. अंडरस्टूड? तो एटम एज पे रखने से कितने कमरों में शेयरिंग हो रहा है, कितने यूनिट सेल में जा रहा है? 4. दैट इज 1/4. सो हाउ मच परसेंट? 25%. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके. नेक्स्ट, एट कॉर्नर्स. अब कॉर्नर कितने टोटल अपने पास? 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट. अब ध्यान से देखो, अब मैंने एटम को कहां पर रखा? अब मैंने एटम को यहां पर रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया. अब वो कितने कमरों में जाएगा, कितने यूनिट सेल में जाएगा? अब ध्यान से देखो, अब एकदम सेंटर वाले को देखो, सेंटर वाले को, ये ग्रे वाले को दिख रहा है, ग्रे वाला, ये ग्रे वाला दिख रहा है आपको, ये ग्रे वाला सेंटर में दिख रहा है. अब वो कितने कमरों में जा रहा है, कितने यूनिट सेल में जा रहा है? अब ध्यान से देखो, ये वाला अगर आप बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो कितने कमरों में जा रहा है? टोटल 8 कमरों में जा रहा है. 8 यूनिट सेल में वो शेयरिंग हो रहा है. अंडरस्टूड? तो ये बीच वाला यहाँ पर बीच वाला देखो कितने कमरों में जा रहा है. अब आप बोलेंगे सर आपने इसको क्यों नहीं लिया? तो वही सेम बात, इसके आगे यूनिट सेल है ही नहीं. अंडरस्टूड? तो ये कितने कमरों में जाएगा? टोटल कितना शेयरिंग होगा? 8. सो हाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 1/8. दैट इज हाउ मच परसेंट? 100 डिवाइड बाय 8 इज 12.5%. Have you understood all of you? So these are the contribution at various positions in a unit cell, that is at body center, at face center, at edges and at corners. Okay, I hope आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Just look at it. Okay, next we will see the packing fraction. What is the meaning of packing fraction? Packing fraction का मतलब होता है एटम्स कितने अच्छी तरीके से पैक्ड है एक यूनिट सेल के अंदर. अब यहां पर हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एटम्स का कैसे होता है यूनिट सेल के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पैकिंग फ्रैक्शन इज नथिंग बट number of all atoms occupied in a unit cell divided by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. मतलब हम लोग ने सारे टाइप के एटम्स एक बॉक्स में डाल दिए हैं और
उसके हिसाब से हम लोग ने मतलब वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग ने सारे एटम्स एक बॉक्स में डाल दिए हैं. ओके, नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑक्यूपाइड इन अ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम का मतलब होता है उसका जगह. ओके, नाउ example, if all atoms are identical, if all atoms are identical, अब मान लो कि सारे एटम्स आइडेंटिकल है. मैंने मान लो सारे के सारे एटम्स सोडियम के डाल दिए हैं या सारे के सारे एटम्स मैग्नीशियम के डाल दिए हैं, कोई एक ही एटम डाले हैं, तो उसके अंदर इफेक्टिव कितने होंगे. इफेक्टिव का मतलब होता है कितने वो कमरे के अंदर, कितने वो यूनिट सेल के अंदर आएंगे, कितना परसेंटेज आएंगे. सारे यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन होने के बाद एक यूनिट सेल में कितना परसेंटेज बचेगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटम. इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल, सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे. नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम. वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम हम लोग डिनोट कैसे करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सॉलिड स्टेट में, Z इनटू वॉल्यूम ऑफ एन एटम. अब वॉल्यूम ऑफ एन एटम कैसे निकालेंगे. एज यू माइट बी अवेयर दैट एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप. एटम्स आर स्फेरिकल एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. 4/3 pi r cube upon volume of the unit cell. Unit cell is nothing but a cube. And what is the volume of the cube? A cube. Have you understood, all of you? So this is the formula for packing fraction. Z into 4/3 pi r cube divided by A cube. Okay. This formula helps you to determine the packing fraction of all the atoms present in a unit cell. मतलब पूरे unit cell के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ एटम्स आ रहा है पूरे टोटल यूनिट सेल के शेयरिंग होने के बाद, कितना एक यूनिट सेल के अंदर बच रहा है, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर वन यूनिट सेल. और उसका फॉर्मूला ये है Z इंटू 4/3 pi r cube अपॉन A cube. Have you understood, all of you? Just note it down. Okay students, now we will see the derivations of simple cubic, body centered cubic and the face centered cubic. Before starting that, you might be aware about this term coordination number. What is the meaning of coordination number? Coordination number is nothing but नंबर ऑफ एटम्स टचिंग अ पर्टिकुलर एटम. मतलब एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर. एग्जांपल, अब ध्यान से देखो, इस एटम की अगर बात करें, इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3. तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 ना कि 4. ओके, आपको टोटल नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि एक को कितने लोग टच कर रहे हैं, कितने एटम्स टच कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. अब इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4. Have you understood, all of you? Okay, so this is the definition of coordination number, the number of atoms touching a particular atom. Okay, next we will starting with the derivation. First is simple cubic, or simple cubic is also called as primitive unit cell. Primitive का मतलब होता है old. Simple cubic SC. Now in simple cubic, atoms are present only at the corners. Atoms are present only at the corners. अब ध्यान से देखो, this is the simple cuboid.
अब एटम्स को मैंने कहां सजा दिया, कॉर्नर पे। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट, 8 कॉर्नर्स आर प्रेजेंट। नाउ इन रियलिटी एटम्स तो हमें ऐसा दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी एटम्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो इन रियलिटी ये एटम्स कैसे लगते हैं, ध्यान से देखो, एटम्स आर बिगर इन साइज। ये एटम मैंने ऊपर के 4 बनाया, अभी नीचे के 4। ये ऊपर के 4 और ये नीचे के 4। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। अब यहां पर अगर आप बात करें, सबसे पहले ये दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ये एटम और ये एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मान लो उसको मैंने नंबर कर दिया, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच। अब यहां पर वैसे नंबरिंग करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ध्यान से देखो, ए बी के कांटेक्ट में है, ए बी के कांटेक्ट में है, ए डी के कांटेक्ट में है, ए डी के कांटेक्ट में है। ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया। क्या आ गया बीच में, स्पेस आ गया। सो ए एंड सी आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। नाउ E and F, yes, connected by this line. F G, yes, connected. E H, yes, connected. G H, yes, connected. E and G is not connected. अगर मैंने इस एटम को इस पे उठा के रख दिया, इसको इस पे उठा के रख दिया, करेक्ट, तो क्या होगा, कैसे दिखेगा? इसको मैंने अगर इस पे उठा के रख दिया तो F B के ऊपर चला जाएगा, E A के ऊपर चला जाएगा, G C के ऊपर चला जाएगा और H D के ऊपर चला जाएगा। सिंपल। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल एंड एज और एज लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, एज लेंथ। और एज लेंथ को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए से। ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, आर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर। सो और ये लाइन क्या है, एज। सो ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। ये कैसा है, ये लाइन कुछ ऐसी है, ये है, दैट्स इट। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके। सो ए इज इक्वल टू 2r। ना फर्स्ट, ये तो आपको इतना आई थिंक समझ गया होगा, आई होप आपको इतना समझ गया होगा। ये 4 एटम ऊपर के हैं और ये 4 एटम नीचे के हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकालेंगे, सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, Z का वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज Z? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। कितने इफेक्टिव एटम है इसके अंदर? अब ध्यान से देखो, आपको इतना पता है कि कॉर्नर पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा कॉर्नर पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अभी जब नॉट सॉरी प्रीवियस वीडियो में नहीं, अभी जस्ट देखा हम लोग ने, कितना होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8। और टोटल एटम कितने हैं, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। और कॉर्नर पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8। सो 8 और 8 कैंसिल, कितना बच गया, 1। तो ये 1 इंडिकेट कर रहा है कि टोटल जो कॉर्नर पे जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो 1/8 छोटे 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 एटम्स मिलके वो जो एक बड़ा एटम बनेगा वो कितना होगा, केवल 1 होगा, ओनली 1 एटम होगा। सो उसका इफेक्टिव एटम कितना हो गया, कॉर्नर पे रखने के बाद एक यूनिट सेल में कितना आ गया, सिर्फ 1 आ गया। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके। टोटल हर कमरे में शेयर होने के बाद अगर हम लोग ने एक ही कमरे का इतना छोटा सी पार्ट लिया, इतना छोटा सी पार्ट लिया, छोटा सी, तो टोटल कॉर्नर कितने, 8 कॉर्नर का इतना इतना पार्ट लेके क्या बन गया, वो एक बड़ा आइटम बन गया। अंडरस्टूड? और वो केवल 1 ही होगा, तो इसलिए हमारा वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1 एटम, सिंगल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? आपको मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ एटम टचिंग अ पर्टिकुलर एटम। अब ध्यान से देखो, मैं इस एटम को पकड़ लिया, इस एटम को पकड़ा मैंने। अब ध्यान से देखो, इमेजिन करो कि मैंने इसको इसके ऊपर रखा है, ओके ना।
ये एटम इसको टच कर रहा है, यस इसको टच कर रहा है 1। क्या ये F को टच कर रहा है, यस F को टच कर रहा है 2। क्या ये C को टच कर रहा है, यस ये C को भी टच कर रहा है, B C को भी टच कर रहा है, ये B है ना, B C को भी टच कर रहा है 3। इतना हो गया। अभी हम लोग, मैंने आपको अभी बताया, हम लोग एक यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे बहुत सारे लटाइस की बात कर रहे हैं, सब यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस यूनिट सेल में तो केवल 3 हो रहे हैं, अब उतनी ही दूरी पर एक और यूनिट सेल होगा, लेकिन वो एक और एटम होगा, लेकिन वो कहां चले जाएगा, दूसरे यूनिट सेल में। अगर मैं यहां पर ऐसे बात करूं, ये एटम अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये एटम की बात चल रही है, इसको ये टच कर रहा है, इसको ये भी टच कर रहा है, करेक्ट। अच्छा इसको भूल जाओ, इसको देखो, इस एटम को ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, हैव यू अंडरस्टूड। तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसको कितने टच कर रहे 1 2 3 4। देखो इस एटम को, देखो इस एटम को 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसका 1 2 1 2 3 4, और देखो ये पीछे भी है ना, ये पीछे भी है ना, तो 5, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 5। हैव यू अंडरस्टूड। अब इसका देखते हैं हम लोग, इसका 1 2 3, ये 4 4 ये 4। अब यहां पर इसी लाइन में एक और ऊपर होगा यूनिट सेल 5, और इसी लाइन में एक और होगा 6। सो देयर आर हाउ मेनी एटम्स टचिंग दिस एटम, 6 एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, आपको सिंपल क्या करना है, जो लाइन आ रही है ना उसको देखना है, और उसके आगे थोड़ा सी लाइन बढ़ा के दूसरा यूनिट सेल बना देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट वी विल सी रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अभी हम लोग ने देखा ए और आर का रिलेशन कितना है, A is equal to 2R. That's it. A is equal to 2R. So these are the 3 points we have already discussed. That is number of effective atom, coordination number, and relation between A and R. What is A? A stands for age length. And what is R? R stands for radius. Now the last part of this derivation is packing fraction. अब packing fraction कैसे निकालेंगे, पहले आप इतना देख लीजिए। Now, how do you determine packing fraction? What is the formula for packing fraction? Z into 4/3 pi r cube upon a cube. अब ध्यान से देखो, Z कितना है इसके अंदर 1 into 4/3 pi r cube upon A और R का रिलेशन, A is equal to 2R, करेक्ट। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर A की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2R का क्यूब, तो ये क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8R क्यूब बराबर आर क्यूब कैंसर। 8 ये कैसा ऊपर चलेगा, न्यूमरेटर में जाएगा, 8 3 से 24, सो 4 पाई अपॉन 24, 4 1 से 4, 4 6 से 24, तो ये क्या हो गया पाई बाय 6। अब पाई बाय 6, अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 डिवाइड बाय 6। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट 0.52।
you will get 0.52. Now multiply by 100, कन्वर्ट करेंगे इसको परसेंटेज में तो कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज में करेंगे तो कितना हो जाएगा, how much percent? 52%. So this 52% is nothing but the occupied space. 52% is nothing but the occupied space. Occupied space का मतलब क्या होता है, एक मैंने यूनिट सेल लिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट सेल निकाल के बताया था. यूनिट सेल है, टोटल कॉर्नर पे 8 एटम्स रखे हुए हैं, तो 8 एटम का जो कंट्रीब्यूशन है ना एक यूनिट सेल के अंदर कितना परसेंट है, टोटल 52% स्पेस हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय 8 एटम्स इन अ 1 यूनिट सेल. तो खाली जगह कितने हो गए इसके अंदर, 100 माइनस 52, 48%. कितना हो गया 48%. तो 48% क्या हो गया मेरा, वॉइड्स और वेकेंट स्पेस. क्या हो गया, वॉइड्स और वेकेंट स्पेस. हैव यू अंडरस्टूड? वॉइड्स मतलब खाली जगह. अब एग्जांपल, एटम्स आपको पता है स्फेरिकल शेप होते हैं, तो आप कितना भी एटम अच्छे से भर लो बॉक्स के अंदर, कितना भी एटम अच्छे से भर लो बॉक्स के अंदर, उसके बीच में स्पेस बचेगा ही बचेगा, क्योंकि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो हम लोग ने क्या क्या देख लिया, सिंपल क्यूबिक में हम लोग ने क्या क्या देख लिया, z का वैल्यू देख लिया 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देन a और r का रिलेशन, a is equal to 2r, and then last packing fraction is 52%, that is occupied space, and 48% is the vacant space or empty space or voids. So this is our first derivation which is completed. So in the next video, in the next lecture, we will see the derivation of face centered, body centered cubic and face centered cubic. So thank you very much.